हिंदी में पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता। और उसके बाद में क्या बोला? तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। प्रिय, यहाँ पर मैं प्रभु यीशु मसीह प्रिय टैक्स कलेक्टर से बात कर रहा है। चुंगी लेने वाला व्यक्ति जकैया के साथ में यहाँ बातचीत हो रहा है। जकैया नाटा ऐसा व्यक्ति था। जकैया जो चुंगी लेने वाला यहूदियों के साथ में चुंगी प्रिय वसूल करने वाला होता था। जैसे टैक्स कलेक्टर होता है, टैक्स डिपार्टमेंट जो प्रिय आजकल प्रिय हर साल में, और जितना भी टैक्स उन लोग जो बिजनेस करते हैं हर विषय के लिए एक टैक्स होता है प्रिय रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। प्रिय रेवेन्यू प्रिय आज वो समय पर इस तरह से गवर्नमेंट जो इजरायलियों को ऊपर में पालन कर रहा था, वो गवर्नमेंट था रोमन गवर्नमेंट, रोम साम्राज्य उन लोग चला दे रहे थे। मगर यहाँ पर मैं प्रिय जकैया एक यहूदी था। जकैया एक यहूदी था, और जकैया यहूदी होने के बाद में भी जकैया यहूदियों से, इजरायलियों से प्रिय वो वसूल करता था। जो भी रकम वसूल करता था, टैक्स लेता था, और वो रकम को प्रिय रोमन गवर्नमेंट को पे करता था। तो उसको इसी कारण से यहूदी लोग प्रिय, हम लोग यहूदी लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए जाति हैं, हम लोग किसी का गुलाम नहीं है बोल के उन लोग अंदर से मानते थे, उन लोग अंदर से सोचते थे। मगर उन लोग प्रिय रोमन गवर्नमेंट का अंडर में था, प्रिय रोमन साम्राज्य के अंदर में था। उस समय पर प्रिय उन लोग पसंद नहीं था, प्रिय उन लोग टैक्स देने के लिए पसंद नहीं करते थे। मगर और विशेषता से ये एक यहूदी होकर, और यहूदियों से ही, इजरायलियों से ही उन्होंने प्रिय जो चुंगी कलेक्ट करता था, प्रिय जो प्रिय टैक्स लेते थे, टैक्स रिसीव करता था, और वो रोमन गवर्नमेंट को देने के कारण से प्रिय वो उन लोग पसंद नहीं करते थे। इसीलिए चुंगी लेने वाले को पापी वैसा उन लोग गिनते थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला, चुंगी लेने वाले लोग, पापी लोग, तुम लोग से पहले ही स्वर्ग राज्य में जाएगा। मतलब वहां पर मैं संदर्भ अलग है। ये लोग फारसी सादसी लोग अपने आप को धार्मिक समझते थे, मगर उन लोग का सही धार्मिकता का जीवन नहीं था। मगर यहाँ पर में प्रभु यीशु जब रास्ता में से जा रहा था, जकैया को देख नहीं सका, क्योंकि वो नाटा था। नाटा ही नहीं, साथ ही साथ में उनको देखते से यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अलग तरीका से प्रिय वो पेड़ के ऊपर में ये चढ़ गया, वो पेड़ के ऊपर में चढ़ गया। और जब यीशु मसीह पेड़ के नीचे से उधर से गुजर रहे थे, तब जीसस ने यीशु ने जकैया को बोला, जकैया उधर आ जाओ, आज तुम्हारे घर में मैं रहने वाला हूँ, बल्कि वो बातें बोला। तो जकैया ने क्या किया, बहुत खुशी हो गया, आनंद से उन्हें स्वीकार किया, धन्यवाद किया बोल के वचन में कहता है। प्रिय, आज के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्या हुआ, वो व्यक्ति तो खुशी हुआ, आनंद हुआ, प्रभु को स्वीकार करने में, प्रभु को स्वीकार करने में आनंद हुआ। उनके घर में रिसीव करने के लिए उनको प्रभु उनके घर में आएगा बोले तो उससे बढ़कर खुशी का बात और कुछ नहीं है बोल के उन्होंने क्या किया, आनंद हुआ बोल के वचन में, खुशी हुआ बोल के वचन में लिखा है। प्रिय, आज के दिन में हमारे जीवन में ये पापी ऐसा हम लोग इस संसार में जन्म लिया, चाहे कितना भी व्यक्ति के जीवन में धन और दौलत हो, और खूबसूरत हो, पढ़ाई हो, और प्रिय सोना चांदी हो, मगर प्रिय प्रभु यीशु मसीह नहीं रहने से उसका जीवन प्रिय मतलब नहीं है, व्यर्थ है। मगर प्रिय एक पापी के वैसे समाज लोग उनको सोचते थे, जकैया को देखकर प्रिय, मगर उस पापी के जीवन में ही यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह उनको पुकारने लगा, जकैया आओ, मैं तुम्हारे घर में आज रहने वाला। प्रिय, हम लोग सोसाइटी में हम लोग को लोग क्या सोचते थे, मगर प्रिय पापी ऐसे मनुष्य को भी प्रभु प्रेम करने के लिए आया, पापी ऐसे व्यक्ति के लिए ही उन्होंने जीवन दान दिया। इसीलिए धार्मिक जन के लिए नहीं आया, मैं धार्मिक जन के लिए नहीं आया, मगर पापियों के लिए आया। जैसे प्रिय मरीजों के लिए डॉक्टर का जरूरत है, ऐसे में पापियों के लिए मैं आया, बल्कि जब प्रिय फारसी को साथ में बात किया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ विषय ये है,
ज़कैया ने क्या बोला, यीशु उनके घर में आया, उनके जीवन में मान फिराया। यीशु उनके घर में प्रवेश किया, तब इसीलिए उन्होंने कहने लगा, प्रभु मैं मेरा संपत्ति को कंगालों को बांट देता हूं। आधा संपत्ति में क्या करूंगा, कंगालों को बांट देता। आधा संपत्ति, प्रिय आधा संपत्ति बांट दूंगा बोला। चाहे प्रिय उस समय पर उसका कितना हजारों रुपये था, लाखों रुपये था, मालूम नहीं, मगर आधा संपत्ति बांट देने का मतलब प्रिय उनके जीवन में क्या होगा। प्रिय बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने एक धनिक व्यक्ति को पूछा, तुम मैं सभी नित्य जीवन में प्रवेश होने के लिए क्या करना चाहिए, बोले तो हाँ, सारे प्रभु का आज्ञाओं को मानना चाहिए। वो तो मैं बचपन से मानते आया हूँ, मगर प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए और एक चीज कमी है, वो है तुम संपत्ति को बिक्री करके गरीबों को दे दे के आओ बोल के बोलने से वो नाराज हो गया, वो मन छोटा हो गया, वो मुंह छोटा कर लिया बोल के वचन लिखा। का मतलब क्या है, उनको स्वर्गराज में जाना है मगर संपत्ति भी चाहिए। व्यक्ति को स्वर्गराज में जाना है मगर संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। प्रिय संपत्ति संसार में रहकर प्रिय हम लोग परमेश्वर के लिए खर्चा नहीं करेंगे, परमेश्वर के लिए देंगे नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ प्रयोजन नहीं करेंगे, प्रिय वो संपत्ति भी रहकर भी कोई फायदा नहीं है। प्रिय वो गरीबों के लिए मदद करने के लिए उन्होंने गरीबों के लिए देने के लिए बोला। प्रिय वहां पर भी संदर्भ के अनुसार से प्रिय उतना संपत्ति रहकर क्या करेगा। गरीब लोग जितने लोग खाना खाते हैं उन लोग के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, घर नहीं है, तो उतना संपत्ति अकेले रखकर सड़ जाएगा, मगर उससे अच्छा तुम गरीबों को दे दो बोला। तो ये कई लोग सोचते हैं जैसे इस्करियोता का वेश्या। इस्करियोता क्या था, उन्होंने जब मेरी मगदलीन ने आकर ईतर का बोतल को फोड़कर प्रभु को प्रिय उन्होंने वो ईतर से प्रभु का चूल्हों को उन्होंने माल कर प्रिय उन्होंने वो तेल को लगाकर उन्होंने क्या किया, अपने प्रिय चुम्बन करते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रिय उन्होंने क्या किया, चुम्बन किया बोल के वचन में कहता है। प्रिय आज के दिन में बहुत लोग होते हैं ये पैसा गरीबों को देने से कितना फायदा है, मगर मैं कहना चाहता हूँ प्रभु का देने का, तब प्रभु ने कहा क्या कहा, मैं आ रहा हूँ वहां पर भी संदर्भ जो वचन हम शुरू किया है, मगर यीशु ने कहा उन्होंने उचित किया है, भू स्थापना किया है। मेरी मगदलीन ने क्या किया, भू स्थापना किया है, मेरा अभिषेक किया है, और जहां पर भी सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां इसका याद किया जाएगा। बोला मतलब क्या है, प्रिय कई लोगों को प्रभु ने क्या कहा, प्रिय गरीब लोग तो हर समय पर आपके साथ रहता है, मगर मैं तुम लोग के साथ हर समय नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु को जाना था। इसलिए प्रभु अपना आप को लोगों को प्रभु का स्थान प्रभु के लिए कुछ करने के लिए प्रिय जो करता है वो धन्य है बोल के वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगह में ऐसा होता है प्रभु को देने के जगह में नहीं देकर हम लोग गरीबों को बांटने के लिए सोचता है। प्रिय मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु को देने के जगह में प्रभु को नहीं देकर गरीबों को बांटने से पुण्य होगा बोल के सोचना ये गलत है, वचन के अनुसार से नहीं है सो काम है। मैं बताना चाहता हूँ कहाँ पर में हम लोग प्रिय खर्चा नहीं करके गरीबों को देना है, जहां हम घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर में हम लोग प्रिय टूरिस्ट प्लेस में विजिट करने के लिए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस में विजिट करने से कई जगह में प्रिय फ्लाइट में जाए, ट्रेन में जाए, प्रिय टूरिस्ट प्लेस में जाने से होटलों में रहने का, खाने का, घूमने का, भाड़ा कारों को बुकिंग करने का, ये सब कुछ जाता है। वो जगह में प्रिय वो जगह में नहीं जाकर वो पैसा को गरीबों को देने से क्या खराब था? प्रभु को देने का, प्रभु को नहीं देकर प्रिय गरीब लोगों को देने से आशीर्वाद मिलेगा बोल के सोचने से ये सही नहीं है। प्रभु को देने का प्रभु को देना है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है, प्रिय लोग फारसी लोग यीशु को टेस्ट कर रहे थे, प्रभु जी हम लोग टैक्स पे करना, सीजर को टैक्स पेमेंट करना जरूरत है क्या? तब उन लोग फंसाने के लिए यीशु मसीह को सोचता है। तब यीशु ने क्या कहा, सिक्का दिखाओ, सिक्का दिखाओ बोला, सिक्का दिखाया। तब सिक्का के अंदर में क्या था, रोम गवर्नमेंट का प्रिय उसके लिए उसका जो उसका छाप था प्रिय उस समय पर, ये किसका है, रोम का। तब रोम का जो प्रिय गवर्नमेंट का है उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करो, और बाकी के जो प्रभु का है वो प्रभु को देना बोला। हालेलुया। प्रिय गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट को हम जो करंट बिल पेमेंट करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, लैंड का कोई भी हो प्रिय हम टैक्स भरना है।
प्रिय, मगर प्रभु को देने का प्रभु को भी देना है। हालेलुया। यहाँ टैक्स कलेक्टर के घर में यीशु मसीह आए, मगर टैक्स कलेक्टर क्या कह रहा है, उसको नियम मालूम है। उन्होंने बोला, प्रभु मैं मेरा आधा संपत्ति कंगालों को देता। और क्या कहा, अगर मैं किसी से अन्याय से लिया तो 6 गुना मैं उन लोगों को वापस दूंगा। प्रिय, एक व्यक्ति के जीवन में, एक परिवार में रियल रिपेंटेंस क्या है? प्रभु को जानने से हमारे जीवन में किसी के साथ हम उधार लिया वापस देंगे बोल के, मगर कई समय पर उधार लेकर उन लोग प्रिय वापस नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रिय, जो व्यक्ति लेता है, एक व्यक्ति लेने से सभी परिवार नहीं लिया, वैसा नहीं। प्रिय, जो व्यक्ति लेता है, प्रिय वो व्यक्ति ये मन फिरा रहा है, कह रहा है मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और भाई जिससे से अन्याय से लिया, अन्याय से लेना मतलब प्रिय अन्याय से लेना बोल तो प्रिय वो धार्मिक कमाई नहीं है। डरा के और धमकी देकर जो लोग लेता है उसको बोलते हैं अन्याय। हालेलुया। नॉट राइचियसनेस। प्रिय, धार्मिकता का नहीं है, अधर्मता से जो कमाई करा उसमें से मैं 6 गुना वापस दूंगा। कितना बड़ा एक सुधार बात है। हालेलुया। कितना बड़ा सच्चाई है। प्रभु का सानिध्य क्या हुआ, उसको मन फिरा दिया, उसको मन सुधर गया। प्रिय, जो मनुष्य के साथ में नहीं होता है उसके साथ में कितना टैक्स कलेक्टर लोग घूमा होगा, बैठा होगा, बातचीत होगा, कोई भी उनका मन को सुधार नहीं कर सकते, कोई भी उनको चेंज कर नहीं सका, मगर प्रभु यीशु मसीह चेंज किया। प्रभु यीशु का पास आए ऐसे व्यक्ति में, प्रिय हमारे जीवन में, आप लोगों के जीवन में, और प्रभु के बारे में सुनने वाला हर व्यक्ति को फॉलो करने के लिए चाहता है तो व्यक्ति क्या होना, अनराइचियस मनी को हम लोग नहीं रखना। हालेलुया। प्रिय, हमें परमेश्वर का नहीं है सो कोई भी संपत्ति को प्रिय लूट मार करके संपत्ति को कमाना जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं कहने लगा, यदि मैं अन्याय से किसी से लिया तो मैं क्या करूंगा, उससे मैं 6 गुना वापस दूंगा। ये कहां पर लिखा है? प्रिय, पुराना नियम में लिखा है, लेविटिकस किताब में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है। यदि किसी से अन्याय से यहूदी लोग प्रिय उसको पैसा लेता है तो प्रिय उसको 6 गुना वापस देना चाहिए बोल के वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रिय, वचन के अनुसार से कर रहा है कि नहीं ज़कैया? वचन के अनुसार से कर रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा आज इसके घर में उद्धार आया है, और ये अब्राहम की संतति है। आज इसके घर में उद्धार आया है। और ये हमारे जीवन में जब हम रिपेंट होता है तभी रक्षा होता है। बिना रिपेंटेंस से रक्षा नहीं है। प्रभु का वचन किधर सुना है, प्रभु का वचन किधर सुना है, और प्रिय हाथ उठाने से, धन्यवाद देने से केवल नहीं, प्रिय हमारा लाइफ चेंज होना है बोले तो मन चेंज होना। हालेलुया। लाइफ चेंज होना बोले तो मन चेंज होना, मन चेंज होने से लाइफ चेंज होगा। लाइफ चेंज नहीं, मन चेंज नहीं है, माइंड चेंज नहीं है, प्रिय लाइफ चेंज नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए ज़कैया के जीवन में क्या हुआ, मन फिराया, इसीलिए उसके घर में क्या आया, उद्धार आया। ऐसे लोग उद्धार चाहिए तो आज कई लोगों के जीवन में प्रिय पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, और प्रिय विदेशों में जाना चाहिए, ये सपना है, मगर स्वर्ग में जाने के लिए एक सपना नहीं है किसी का। बहुत लोगों की कमी है, वे परमेश्वर को खोज नहीं करते हैं। स्वर्ग राज में जाने के लिए स्वर्ग बोल के क्या सोच ही नहीं है। स्वर्ग राज में जाना, नित्य जीवन एक ही है, मरण के बाद में नित्य जीवन और नित्य मरण है, उसमें तो कहाँ जाएंगे बोल के ये भी सोच नहीं है। सब लोग आज भी जी रहा है, ये आज बिजी लाइफ है, मगर एक बार भी स्वर्गीय परमेश्वर को और में, स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में और स्वर्ग के बारे में सोचने के लिए कोई व्यक्ति को बिजी है बहुत लोग प्रिय। मगर मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु को जानने वाले व्यक्ति का जीवन में हमारा जीना, हमारे इस संसार में जीना, हमारे पृथ्वी में ही जीना एक ही मकसद है, वो है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जो पाप हम लोग के जीवन में, जो कुछ भी मन में प्रिय आता है, उसको छोड़ देना। हालेलुया, छोड़ देना, क्योंकि मन नहीं फिराया तो प्रिय स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है। इसीलिए प्रिय प्रकाशित किताब में हम जाएंगे, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित किताब में हम लोग जाएंगे।
सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर प्रकाशित किताब सेकेंड चैप्टर का प्रिय हम लोग पढ़ेंगे 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित किताब 2 अध्याय का 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। बहन शांता पढ़िए। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ। অতএব স্মরণ করো কোথা হইতে পতিত হইয়াছ এবং মন ফিরাও ও প্রথম কর্ম সকল করো। নতুবা যদি মন না ফিরাও, আমি তোমার নিকটে আসিব ও তোমার উপবৃক্ষ স্বস্থান হইতে দূর করিব। हिंदी में पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या बोला यहाँ पर? बोला फिर एक बार पढ़िए बाबू। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम हाँ पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रिय कई लोगों के जीवन में विश्वास में ऐसे समय पर प्रभु के ऊपर में बहुत ही सिंसियरली प्रभु के ऊपर में प्रेम होता है, रेस्पेक्ट होता है। वैसे ही यहाँ पर में कलीसिया में पहला प्रेम बहुत था प्रभु के ऊपर में प्रिय, मगर आज वो प्रेम खो गया वो कलीसिया। प्रिय और क्या कहता है वचन में? कहता है प्रभु का वचन क्या कहता है? नेक्स्ट क्या बोलता है? पढ़िए। कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। याद करो कहाँ से गिरा है, क्योंकि वचन में कहता है प्रिय पहला ऐसा प्रेम प्रभु पर, पहला ऐसा कलीसिया का प्रेम, पहले प्रभु के ऊपर में जो विश्वास जो प्रेम पहला था उससे आज नहीं है। स्मरण करो पहले कितना प्यार किया बोल के कलीसिया को प्रिय अपोस्तल प्रेरित यूहन्ना लिख रहा है। और कहता है क्या बोलता है? और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ पहले के समान वैसा काम करो। हालेलुया। पहले के वैसे समान वैसा मन फिराना ये दूसरे विषय हैं। प्रिय जकरिया के जीवन में देखा जब प्रभु उसके जीवन में नहीं आया तब वो गलत जीवन बिता रहा था। प्रिय विश्वास में आने का, रक्षा में आने का अनुभव जकरिया के जीवन में पहली बार आया। प्रिय ये बाइबल में लिखा है पहली मन फिराने का एक अनुभव। विश्वास में नहीं है सब व्यक्ति परिवार के जीवन में एक बार प्रिय मन फिराने का होता है, मगर ये दूसरा उस समय पे तो वो अविश्वासी था, यहूदी था, मगर प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वचन को पालन नहीं किया, मगर प्रभु से मिला वो मन फिराया। हालेलुया। ये पहला मन फिराने के बारे में है, मगर विश्वास में आने के बाद में भी मन फिराने की जरूरत है। और ये वचन कहता है प्रिय कलीसिया से, प्रिय विश्वासी झुंड से, प्रेरित यूहन्ना ये कहता है तुम्हारे ऊपर में एक दोष लगाने का है, तुमने पहला प्रेम को खो गया। हमारे जीवन में पहला प्रेम का हमें याद करना है। मुझे आप लोगों सभी को ये कहता है प्रभु का आत्मा, प्रभु को पहले कितना सिंसियरली प्रिय सिंसियर माइंड, प्रिय हमारे मन, प्रिय हम लोग प्रभु को प्रेम करने में कैसे हम लोग पहला प्रेम किया। मगर आज वो प्रेम नहीं है, आज वो विश्वास नहीं है जो पहला था, जो पहला प्रेम था। प्रिय जो पहला प्रेम प्रिय एकदम प्योर हार्ट, प्योर समर्पण। और आज में प्रिय इतने दिनों के अंदर में प्रिय हम लोग विश्वास के अंदर में जो बदलवाट आया उसके लिए प्रभु बोलता है मन फिराओ, पहला प्रेम में वापस आ जाओ। चलो पहला प्रेम में वापस आ जाओ, उसे याद करो बोल के प्रभु का वचन में कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी कई लोगों के जीवन में यीशु को जानता हूं बोल के सोचता है, मगर यीशु को जानने से फायदा क्या है? यीशु को जानने से मन नहीं फिराया प्रिय तो फायदा नहीं है। मन नहीं फिराया तो वो व्यक्ति और परिवार रक्षा पाना, स्वर्ग में जाना असंभव है। रक्षा पाना और स्वर्ग में जाना असंभव है। प्रिय रक्षा में जाना, रक्षा में आना और स्वर्ग में जाना असंभव है तो प्रिय हमारा जन्म होकर फायदा क्या है?
इधर हम स्वर्ग में प्रिय जो लोगों को जीवन में प्रिय स्वर्ग के लिए चिंता नहीं है, स्वर्ग के लिए प्रिपरेशन नहीं है, स्वर्ग के लिए प्रिय यहाँ पर भय और भक्ति के साथ में जीने के लिए प्रिय मन नहीं है, प्रिय उन लोग जन्म होकर फायदा क्या है? सच्चा परमेश्वर को नहीं जानकर, सच्चा परमेश्वर को पास में, खुदा के पास में दुआ ना कर आराधना नहीं कर ना करके, प्रार्थना नहीं करके, वचन के अनुसार ध्यान नहीं करके, वचन को ध्यान नहीं करके, वचन के अनुसार नहीं चल ले तो ये जन्म होकर क्या फायदा है? लाखों रुपये रहे क्या फायदा है? करोड़ों रुपये क्या रहने से क्या फायदा है? बिलियनियर होने से, ट्रिलियनियर होने से भी फायदा क्या है? कितना भी लैंड रहे, कितना भी प्रिय संपत्ति रहे, कितना भी बच्चे रहे, सोना रहे, चांदी रहे, कार नहीं रहे, ये फायदा नहीं है। इसीलिए पहला प्रेम भूल चुका है प्रिय, और वापस मन फिराओ, पहले स्थिति में आ जाओ बोल के बोलते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग न्यूज को देख रहे हैं कि नहीं? प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ मत्ती रसमाचार के 24 अध्याय में प्रिय अंतिम दिनों में ये होगा, भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगे, और प्रिय नाना प्रकार के राज्य पर वो करेगा, युद्ध करेंगे, और प्रिय नाना प्रकार की जगह में, अनगिनत जगह में सुनामी होगा बोल के बोल रहा है। अभी ये महीने में कितना भूकंप आया मालूम है? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा भूकंप हुआ। आप लोग रिकॉर्ड इसको मैं याद कर रहे हैं कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा भूकंप हुआ फर्स्ट वीक में। उसके बाद में 4 दिन पहले ताइवान में हुआ, और 2 दिन पहले मेक्सिको में हुआ। 2 दिन पहले 7.4 प्रिय मेक्सिको में हुआ। प्रिय सब कुछ ये भूकंप का सूचना क्या है? प्रभु का आगमन अति निकट में है। प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक में है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं अपने आप के लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए प्रिय ये कहता है, प्रिय प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, आने वाला देरी नहीं करेगा। इसीलिए कलीसिया कान ऐसे वाले लोग सुनो और मन फिराओ बोल के प्रिय प्रभु का आत्मा आज हम सभी के साथ में कहता है। प्रिय संसार में ऐसे 2 भी हम कमाए सो हम लोग के साथ नहीं जाएंगे, मगर प्रिय हम अपने आप को बचाने का कार्य पे प्रिय हमें सफल होना है प्रिय, इसके लिए ध्यान देना है, उसके लिए चेष्टा करना है, इसके लिए हमें प्रिय हमारे जीवन में प्रिय परिश्रम करना है। प्रिय कई चीजों के लिए परिश्रम कर रहा है, कई लोग नौकरियां कर परिश्रम कर रहा है, स्टडी कर परिश्रम कर रहा है, कॉलेज जाकर परिश्रम कर रहे हैं, घर में परिश्रम कर रहे हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए क्या परिश्रम कर रहे हैं? हम लोग क्या परिश्रम कर रहे हैं? क्या प्रिपरेशन है हमारा? कितना हमारे प्रेयर लाइफ है, कितना हमें मेडिटेशन लाइफ है, कितना वर्शिप में हम स्पेंड कर रहे हैं? हालेलुया। कितना बार हम फास्टिंग ले रहे हैं, कितना बार हमारे जीवन में रात्रि का प्रार्थना में हम भाग ले रहे हैं? ये क्या प्रिपरेशन? हालेलुया। सिर्फ हम लोग बैठे होगा, हम लोग का ही नहीं है, नहीं बैठने वालों को जीवन में क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति के जीवन में देखने से, मैसेज डालने से भी, कोई मैसेज को भी नहीं देखता है, देखकर भी चुप रहता है, मगर एक प्रिय अपने आप को यस आमीन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद बोलने के लिए भी, रेस्पॉन्ड करने के लिए लोगों को समय नहीं है। ऑफिस में जाने के लिए समय है, पढ़ाई करने के लिए समय है, और कई कार्य पर्सनल फैमिली लाइफ में सब कुछ करने के लिए समय है, मगर एक प्रिय प्रभु का मैसेज देकर हम उसके अनुसार से चलेंगे। प्रभु जी हमें ये वचन हमारे लिए मिला, धन्यवाद प्रभु जी। मन फिराएंगे और प्रभु की सेवा में, संगति में बने रहेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रिय इतना दिनों से ये ग्रुप में कई लोग हैं, प्रिय कई लोगों को प्रभु ने उपकार किया, मगर रात्रि के समय पर 7 बजे का समय पर प्रिय हम लोग मीटिंग ज्वाइन करने के लिए प्रिय कई लोग होते हैं प्रिय, जिस तरह से देखते हैं प्रिय कई अपॉर्चुनिटी उन लोगों को जीवन में प्रभु दिया, मगर अपॉर्चुनिटियों को लोग प्रिय उसको प्रिय क्या नहीं कर रहा है? प्रिय उन लोग अपॉर्चुनिटी को प्रिय नष्ट कर रहा है। कल नहीं परसों में एक प्रभु का दास बोल रहा था, उनके जीवन में एक प्रिय नेवी डिपार्टमेंट में काम करने वाला प्रिय वो मर्चेंट जो होता है ना, शिप में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रिय एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फैमिली में जन्म लिया सो व्यक्ति था, प्रभु उनको प्यार किया ओ प्रिय, मगर उनके जीवन में उन्होंने कई बार उनके जीवन प्रभु ने रक्षा के लिए उनको बातचीत किया, मगर उन्होंने प्रभु का मार्गों को उन्होंने क्या किया? ठुकरा दिया। मगर उनके जीवन में एक दिन प्रिय शत्रु राज्यों के हाथों में पकड़ा गया, शत्रु राज्यों के हाथों में पकड़ा गया था। उनके जीवन में
प्रिय शत्रु राज्य लोग उनको सताने लगा, तकलीफ देने लगा, प्रिय जेल में डाल दिया, केस हो गया। उस समय पर प्रिय प्रभु यीशु उनको मिला और प्रभु में रक्षा में आकर आज प्रभु का सेवा कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु जी हमारे जीवन में जब भी मौका देता है, कोई भी मौका देता है, उसको तुच्छ नहीं करो, तुच्छ नहीं करो। चाहे हम लोग हमारे घर के लोग हो, प्रिय प्रभु का कृपा है हम लोग के जीवन में योग्य नहीं है। सो मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में हम लोग को योग्यता नहीं था, प्रभु को पाने के लिए योग्य नहीं है। सो मुझे आप लोगों को प्रिय प्रभु वो अपने आप प्रत्यक्ष किया, अपने आप को उन्होंने प्रिय हम लोगों के लिए प्रिय हम लोग को प्रत्यक्ष किया। इतना बड़ा धन्य जीवन को हमें दिया जो प्रभु का अपॉर्चुनिटियों को हम लोग प्रिय उसको लापरवाही नहीं करें। बहुत लोगों के जीवन में देखने से बहुत ही संसारिक विषयों में प्रिय उन लोग बहुत आगे हैं, संसारिक विषयों में बहुत आगे हैं, मगर प्रभु के बारे में लोग आगे नहीं है। प्रभु के बारे में बोल नहीं सकते, प्रभु के बारे में कुछ गवाही नहीं दे सकते, प्रभु के बारे में लोग एक आत्मा को, एक परिवार को लीड नहीं कर सक रहा है। बाकी विषय में फास्ट, बाकी के विषय में स्मार्ट है, अपने जॉब में, अपने काम में, अपने पढ़ाई में। हालेलुया। प्रिय मगर प्रभु का अंदर में, अपने जीवन में प्रिय और लोगों को प्रभु का गवाही देने में, विटनेस देने में, प्रभु के अंदर में लोगों को लीड करने के लिए, आत्माओं को प्रिय कल नहीं परसों प्रिय हम जानते हैं प्रिय आंटी चला गया, कहाँ गए अभी? प्रिय वचन क्या कहता है? प्रिय हम लोग को हमारे लिए हिसाब देगा, हिसाब देना पड़ेगा। वचन में कहता है प्रिय हम लोग प्रिय नीति वचन को 24 अध्याय का 22 पद को पढ़ेंगे प्रिय, क्योंकि प्रभु आज हम लोगों से बातचीत कर रहा है। प्रिय नीति वचन का 24 अध्याय का अंदर में हम लोग जाएंगे। प्रिय समय पर 24 अध्याय का 10-11 पद उनको 11-12 पद उनको पढ़ेंगे। তাহাদেরকে উদ্ধার করো যারা মৃত্যুর কাছে মৃত হইতেছে, যারা কাঁপিতে কাঁপিতে বধস্থানে যাইতেছে, আহা তাহাদিগকে রক্ষা করো। যদি বলো দেখো আমরা ইহা জানিতাম না, তবে যিনি হৃদয় পূর্ণ করেন তিনি কি তাহা বুঝেন না? যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেন তিনি কি জানতে পারেন না? তিনি কি প্রত্যেক মানুষকে তাহার কর্ম অনুযায়ী ফল দিবেন না? हिंदी में पढ़िए 24 चैप्टर वर्स 10 and 11-12 नीति वचन। यदि तू विपत्ति के समय 11 पद को पढ़िए बाबू, वचन 11। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। देखिए नाश होने वालों को रक्षा करो बोलता है, नाश होने वालों को रक्षा करना के लिए बोलता है। प्रिय आज में कई लोग नरक की ओर में जा रहे हैं, कारण क्या है मालूम है? कलीसिया सो रहा है, कलीसिया सो रहा है, कलीसिया के लोग जाग रहे नहीं, सो रहे हैं, अपना जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। प्रिय कलीसिया प्रभु का जो प्रिय ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड का प्रिय दर्शन को भूल गए हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने अपने पर्सनल लाइफ में व्यस्त है, अपने फैमिली लाइफ में व्यस्त है, मगर प्रभु के काम के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रिय इसीलिए कई लोग प्रिय नरक का मार्ग में जाने का कारण कलीसिया है। प्रिय पूरा कलीसिया जिम्मेदारी है इसके। जितने लोग नरक में जा रहे हैं उन लोग का सारी जवाब देने का कलीसिया को देना पड़ेगा। इसीलिए प्रिय नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए प्रभु आपको, हमको, हम सभी को चुना है। जिम्मेदारी को सुनने के समय पर ओ प्रिय हमारे जीवन में इमोशनली सोचना नहीं, मगर प्रिय प्रतिदिन हमारा बोझ के साथ आत्माओं के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे बंधुओं के लिए, मित्रों के लिए रो रो कर प्रार्थना करें तो प्रभु का आत्माओं के ऊपर में हमारा बोझ बढ़ाएगा। शेयर करने के लिए जाएंगे, घर में नहीं बैठेंगे, प्रभु का काम करेंगे, बाकी का काम हम करे ना करे, हमारा जीवन में हो ना हो, प्रभु का काम करेंगे। प्रिय नीचे वचन में 12 आयत में क्या कहता है? 12 आयत में क्या कह रहे पढ़िए। यदि तू कहे
कि देख, मैं इसको जानता न था। तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं जानता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हाँ, हर एक काम का, पढ़िए, क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग सोचते हैं, प्रिय, हम लोग को चिंता लोगों के बारे में नहीं रहता है। लोगों, प्रिय, इतना लोग मर गए हैं, इतना लोग मर गए हैं, बाकी ऐसे लोगों को हम लोग नरक से रोक सकते हैं ना। प्रिय, शेयर करना, विटनेस देना, जाके उन लोग से प्रिय मिले रहना, प्रिय हमें करना है। हमारा अपॉर्चुनिटी बहुत गया है, समय बहुत दिया है प्रभु, हम लोग मिस किए हैं। हम लोग रिपेंट होना है, मैं और आप लोगों को रिपेंट होना है। सारे लोगों की जिम्मेदारी हम लोग का है, ये जिम्मेदारी हम लोग को ऊपर में दिया है प्रभु, ये जिम्मेदारी प्रभु दिया है। इसीलिए ये प्रभु एक एक हिसाब पूछेगा हमारे घर के बारे में, हमारे बंधुओं के बारे में, हमारा मित्रों के बारे में, हमारे नेबर्स के बारे में। God will ask us account what you did for my kingdom, what you did for my kingdom, why you did not share the gospel to your friends, why you did not share your gospel to your neighbors, why you did not share gospel to your relatives। प्रिय, वो दिन नहीं आने के लिए, वैसे जजमेंट नहीं आने के लिए प्रिय, मुझे आपको, हम सभी को प्रिय क्या करना, रिपेंट होना। ये जीवन नहीं, इस जीवन के लिए नहीं, मुझे आप लोगों को प्रभु बुलाया, प्रिय सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने भेजा। हालेलुया। प्रिय, हम लोग के विषय क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है? हमारे लक्ष्य स्वर्ग जाना। हमारे लक्ष्य क्या है? हम दूसरों को सुसमाचार सुनाना। इस काम से बढ़कर प्रिय बाकी का कामों का हम लोग, प्रिय बहुत लोग प्रिय क्या है, उनका काम बिजी है, बिजी लाइफ, दे आर बिजी विथ मेनी थिंग्स। प्रिय बहुत बिजी है, मगर प्रिय प्रभु का और में दृष्टि भूल चुका है, दर्शन भूल गया है, पहला प्रेम नहीं है। हालेलुया। पहले प्रिय प्रभु का दास आता तो बहुत ही इच्छा से बैठते थे, हमारे घर में आने से बहुत इच्छा, हमारे लिए खुशी है, आइए प्रार्थना करिए, मिलिए, प्रार्थना बोलिए, ऐसा बोलते। मगर आज प्रभु को थोड़ा रुचि प्राप्त करके, अनुग्रह को प्राप्त करके, आज ऐसा हृदय हो गया, मोटा हृदय हो गया, पत्थर हृदय हो गया। इसलिए मन फिराने का है, चर्च को मन फिराना है। हालेलुया। लास्ट में एक पद पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन 4th चैप्टर का 31-32 को पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन 4th चैप्टर 31-32 को पढ़ेंगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। और नीचे बढ़िए। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। मेरा भोजन क्या है? प्रभु का पिता की इच्छा के अनुसार से। पढ़िए। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। प्रभु का हम लोग के लिए भोजन क्या है? हमारे लिए भोजन प्रिय चिकन नहीं, मटन नहीं, और फिश नहीं, और सब्जियां नहीं। प्रिय ये सब तो शरीर के लिए जरूरत है, मगर उससे जरूरत है तो प्रिय हमारा भोजन है मुझे भेजने वाला की इच्छा के अनुसार से जीना और उसका काम पूरा करो। सारे काम को, उसके काम को पूरा करो, उसके काम को पूरा करना। प्रिय हमें उनके इच्छा के अनुसार से भेजा, से प्रभु को अनुसार करना।
प्रिय अनुसार नहीं है जीवन इस दुनिया में आशीष नहीं है। प्रिय हमें अनुसार करना और उसका इच्छा को पूरा करना है, इसीलिए और उसका इच्छा को जो पूरा करता है वही स्वर्गराज में जाएगा। हालेलुया। कलीसिया अपना इच्छा नहीं, कलीसिया हम लोग मन मर्जी से नहीं, मगर प्रभु का इच्छा जो हमको भेजा है उसका अनुसार हमें जीना है। हमारा मम्मी का, हमारे पिताजी का, हमारे दादा का, दीदी का, प्रिय उन लोग के इच्छा के अनुसार से नहीं, हमारे जीवन प्रभु के इच्छा के अनुसार से चलना है। हालेलुया। प्रिय मैं स्वतंत्र हूँ, प्रिय मैं स्वतंत्र हूँ मसीह में, परंपरा के बंधनों से, प्रिय परिवार के सदस्यों से, अपने घर के लोगों से मैं स्वतंत्र हूँ, मसीह यीशु में मैं स्वतंत्र हूँ। प्रिय हमें प्रभु जो भेजा है मेरे को, आप सभी को, ये उसका इच्छा के अनुसार से जीना है। प्रिय आज हमें अपने आप को परखना है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, किसका इच्छा के अनुसार से जी रहे हैं। हालेलुया। प्रिय आइए हम अपने आप को परखें, प्रिय प्रभु के सन्निधि में अपने आप को हम परखे, प्रिय प्रभु से कहें कि प्रभु अभी तक मैं आपके इच्छा के अनुसार, जो आपने मुझे भेजा, मैं कितना आपके इच्छा के अनुसार से दिया, मुझे माफ करें, मुझे चल नहीं सका, मुझे शुद्ध कर, क्षमा कर प्रभु जी मुझे आप धो दीजिए, मुझे आप शुद्ध करिए, प्रभु आपका महिमा के लिए मुझे सहायता करिए बोल के प्रिय हम प्रार्थना करेंगे, और आपकी इच्छा को पूर्तिकरण करने के लिए मुझे सहायता करिए बोल के प्रार्थना करेंगे। प्रिय इस वचनों से प्रिय आज के दिन में हम अंतिम दिनों में हैं, मैं बता रहा हूँ प्रिय प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रिय हम रिपेंड हो जाए, हम रिपेंड हो गए, ऐसे लोग प्रिय ऐसा नहीं सोचना, रिपेंड हुआ, बपतिस्मा लिया, प्रभु को ले रहा है, संगति कर रहा है, मगर अभी भी कुछ जगह में प्रिय जैसा प्रकाशित किताब भी कहता है, जहां से तुम गिरा है उस जगह में फिर तुम पीछे वापस आ जाओ। हालेलुया। हो सकते हैं हमारे जीवन में प्रिय, हमारे विश्वास के जीवन में हम लोग पहला वैसे विश्वास हमारे जीवन कमजोर हो गया, पहला प्रेम हमारे पास नहीं है होगा, पहले प्रेम से हम लोग ज्यादा प्रार्थना करते थे, पहले प्रेम से प्रभु का वचन ज्यादा पढ़ते थे, पहले प्रेम से हम लोग ज्यादा विश्वास करते थे, पहले प्रेम से प्रिय ब्लाइंडली कोई प्रिय हालेलुया जो प्रभु का वचन आने से प्रिय उसे रिसीव करते थे, मगर आज भी कुछ नहीं होने के कारण से उनके ऊपर में जो प्रेम पहला वैसे प्रेम हमारे जीवन में घट गया है, ये कम हो गया है। हम इस जगह में भी हमें रिपोर्ट होना है। हालेलुया। प्रिय हम लोग सोचना ऐसा नहीं है, प्रिय प्रभु हमें भेजा है उसके अनुसार से हमें जीना है, जो भेजा है उसके अनुसार से जीना है, और जो प्रभु का इच्छा क्या है उसको पूर्ति करना ही हमारा भोजन है। तो आइए प्रिय इतना तक हम सुने हैं, जहाँ प्रभु हमें बातचीत किया, हम सब लोग रिपेंड हुए, कलीसिया के बाकी सदस्य भी पूर्ण रिपेंडेंस सभी के जीवन में आए, और प्रभु के लिए प्रिय एक निर्णय में आए। प्रिय हमें छुपे विश्वासी बैठकर नहीं बैठना है, प्रिय खुला आम प्रभु का शिष्य बने। जैसे प्रेरितों का किताब में हम देख सकते हैं, पहले पत्रोस तो डरता था, मगर प्रिय पत्रोस पवित्र आत्मा को पाया, प्रिय 5000 लोग 3000 लोगों को सामने खड़ा होकर धैर्य के साथ, प्रिय एक समय पर एक छोटा सा बच्चा पूछने से तुम वो प्रभु जो पकड़ा गया है उस शिष्यों में से एक शिष्य नहीं है क्या? तुम बोले तो नहीं मैं वो नहीं है बोल के झूठ बोला। प्रिय झूठ 3 बार इनकार किया प्रभु को, मगर प्रिय पवित्र आत्मा आया साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में, प्रिय वो खड़ा हुआ। आज हम कितना दिन डरते हुए प्रभु को पाकर भी प्रिय हम लोग हिम्मत के साथ में और लोगों के साथ ओपनली गवाही देने के लिए हम लोग रहेंगे। प्रिय यहाँ पर भी हम रिपेंड हो जाएंगे और सेवकाई करने में आगे बढ़ने के लिए सारी रुकावटों को, बंधनों को तोड़कर प्रिय बाहर निकलेंगे। जैसे शिष्य लोग प्रिय एक रूम में यूहन्ना रचित में 20 अध्याय में पढ़ते हैं, यहूदियों को कारण डरते हुए वो लोग बैठे गए हैं। और कितने दिन डरेंगे? शरीर को मानने वाले को मत डरो और शरीर आत्मा को मानने वाले को डरो जो यीशु मसीह है। हालेलुया। ये आइए हम प्रार्थना करेंगे समय पर ये वचनों से हम लोग के जीवन में प्रिय संपूर्ण रीति से वचन के अनुसार से चलने के लिए सखया का वैसा प्रिय मन पिराज हो। प्रिय हमारे जीवन में कुछ भी है प्रिय प्रभु के सन्निधि में माफी मांगे और प्रभु के सन्निधि में हमारे जीवन को वचन के अनुसार से हम लोग के जीवन में सुधार आ जाए।